नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत चावला। आप देख रहे हैं वर्करभास.in। दोस्तों, आप में से जिन लोगों का भी सहारा इंडिया के अंदर पैसा फंसा हुआ है, उन सभी लोगों को सहारा के कर्मियों के द्वारा ये बताया जा रहा था कि सहारा से भी विवाद है, उसी के वजह से आपका पैसा नहीं मिल पा रहा है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसी सहारा से भी मामले की सुनवाई शुरू की है। वो आखिर कौन सा केस है जिस पे सुनवाई शुरू हुई है, क्या उससे आपका पैसा मिल पाएगा, या फिर अभी 9 जनवरी 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है या फिर सुनवाई शुरू किया है, उसमें क्या कहा गया है, उसका अपडेट क्या है, क्या उससे आपका पैसा मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, या फिर अगर मिलेगा तो कैसे मिलेगा, इन सारी बातों की जानकारी हम आपके लिए लेकर के आए हैं। इसके लिए आपसे अनुरोध है, हमारे इस वीडियो पे अंत तक बने रहें और आगे भी आपको इस तरह की सही जानकारी मिलती रहे। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक कर लीजिए, ताकि एक एक अपडेट आपको हमारा मिलते रहे। आपको बता दूं कि अभी हाल ही में 9 जनवरी को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सहारा मामले की सुनवाई की है, और जिसके बारे में विभिन्न न्यूज़ पोर्टल के द्वारा अलग अलग बातें बताई जा रही है, जैसे कि पहले आपको बताई जाती थी। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो असल आदेश में लिखा हुआ है उसको बताएं, ताकि पहले की तरह पैसा लेने से चूक न जाए। तो इसके लिए आप हमें देखते रहें, क्योंकि हम आपके लिए सही जानकारी लेकर के आए हैं। आपको बता दें कि पूरे देश के जमाकर्ताओं का सहारा इंडिया के नाम पे पैसा फंसा हुआ है। नाम मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हाल ही में फरवरी 2022 में हमने पूरे देश के अंदर सहारा इंडिया के नाम पे जो फर्जीवाड़ा चल रहा था उसका भंडाफोड़ किया है। अगर आपने हमें पहले से नहीं देखा है, पीछे का हमारा वीडियो नहीं देखा है, तो एक बार जा करके ज़रूर देखिएगा। क्योंकि जैसा कि हमने बताया है, आरबीआई ने सहारा इंडिया का नॉन बैंकिंग का लाइसेंस 2015 में रद्द कर दिया। उससे काफ़ी पहले 2008 में ही उसको पैसा जमा कराने से रोक लगा दिया था। लेकिन फिर भी पूरे देश के अंदर अलग अलग जगहों पे सहारा इंडिया के नाम पे ब्रांच खोल करके और आपका पैसा अलग अलग सोसाइटी के अंदर डाला जा रहा था, और आपको बताया जा रहा था कि आपका पैसा सहारा में जा रहा है, जबकि सहारा का मामला कब का फिनिश हो चुका है। और ये लगातार मैं पिछले 9-10 महीने से आपको बता रहा हूँ, और इसके लिए मैं प्रयास भी कर रहा हूँ कि अलग अलग जगहों पर FIR भी होना शुरू हो गया है। बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया है और लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और हम भी लगातार प्रोटेस्ट करेंगे जब तक आपका पैसा ना मिले। लेकिन इसके लिए ज़रूरी होगा कि आपका पैसा है, आपको भी सड़क पे उतरना होगा, आपको भी पैसा मांगना पड़ेगा, क्योंकि हमारे केवल कहने से कुछ नहीं होगा जब तक आप नहीं अपना पैसा मांगेंगे। अभी हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सुनवाई शुरू हुई है, उसके बारे में बताने से पहले कुछ तथ्य आपको जानना ज़रूरी है। अब जैसा कि अभी तक आपको बताया जा रहा था, सहारा इंडिया के कर्मियों द्वारा या एजेंटों के द्वारा जो सहारा इंडिया का जो विवाद है सेबी के साथ चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और वो जब विवाद सॉल्व हो जाएगा तो आपका पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसके बारे में भी मैं आपको चौंकाने वाली जानकारी देने जा रहा हूँ, क्योंकि इस जानकारी को आप जानेंगे तो आपको शायद होश उड़ जाएंगे, क्योंकि इसके बारे में भी यहाँ भी आपको गलत जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी पहले 31 अगस्त 2012 को ही सहारा से भी मामले में अपना अंतिम फैसला दे दिया है, जिसके तहत माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सहारा इंडिया को सेबी के रिफंड खाते में 25,000 करोड़ जमा कराने के लिए कहा था, जिसमें कि आपके पैसे का इंटरेस्ट भी था। और आपको क्या करना था, सेबी के पास क्लेम करना था। सेबी आपके क्लेम को वेरीफाई करता सहारा इंडिया के थ्रू और आपका पैसा वापस करता। आपको बता दें कि 2012 से लेकर के 2018 तक सेबी ने पैसा वापस किया है। अब आप पूछेगा तो ये केस कौन सा चल रहा है, तो ये जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि यहीं पे आपको सही जानकारी मिलेगी। तो जैसा कि हमने बताया कि 25,000 करोड़ सहारा इंडिया को सेबी के रिफंड खाते में डालना था, जबकि सहारा इंडिया ने लगभग 15,000 करोड़ ही जमा किया, यानी कि उसने कोर्ट के आदेश का अवहेलना किया। तो इसी अवहेलना का केस चल रहा है, यानी कि कोर्ट का आदेश उसने नहीं माना और पूरा पैसा जमा नहीं किया। इसी के साथ ही जिन लोगों ने क्लेम नहीं किया सेबी के पास, कुछ पैसे सेबी के पास बचे हुए हैं, उसका क्या करना है, इसका भी पिटीशन लगा हुआ है। अभी हाल ही में माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने भी एक आदेश जारी किया था, जिसमें कि जिनका कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर पैसा जमा है, पैसा नहीं मिल रहा है, नहीं दिया जा रहा है, उसके लिए उनको सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास क्लेम करने के लिए कहा था। उसी में कुछ लोग शायद क्लेम करते हैं, पैसा नहीं मिलता है, तो क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में इसी केस में जाकर के पिटीशन लगा देते हैं, जिसकी जानकारी हमने पहले दी है। अगर आपने उस जानकारी को नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। और उसी एप्लीकेशन की सुनवाई करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पे स्टे दे दिया था अगले आदेश तक। तो आज हम इसी वीडियो में जानेंगे कि उस स्टे का क्या हुआ, उस एप्लीकेशन का क्या हुआ। तो हमारे साथ आप पूरा बने रहिए, हम एक एक स्टेप बाय स्टेप करके आपको जानकारी दे रहे हैं।
अब सिंपल तरीके से बता दें कि 9 जनवरी 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया, क्योंकि आदेश के कॉपी में जो लिखा हुआ है उसी के हिसाब से कार्रवाई होगी। इधर उधर जो न्यूज़ वाले कह रहे हैं उससे कार्रवाई नहीं होगी। इसके साथ ही आपको बता दूं कि जब भी कोई कंटेम्प्ट का पिटीशन लगाता है, यानी कि कोर्ट का आदेश का पालन नहीं हुआ है, उसका पिटीशन लगाता है, तो जिसने लगाया है पहले उसकी बात को सुना जाता है। कोर्ट उसके बातों से संतुष्ट हो जाता है तो अगले पार्टी को नोटिस करता है, और यही नोटिस किया गया है, सभी को नोटिस किया गया है। और माननीय कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस सुनवाई में तेजी लाया जाए, और इसके लिए अगले को 4 सप्ताह का समय दिया है। उसके बाद अगर रिजवाइंडर की ज़रूरत हुई तो उसमें भी 4 हफ्ते का समय दिया गया है, जिसके बाद मामले की अगली जो सुनवाई होगी 18, 19 और 20 अप्रैल को, लगातार ऐसा डेट उसमें लिखा हुआ है। इसके अलावा कोर्ट में जो केस को प्रेजेंट करेंगे उसके लिए फ़ी वगैरह लिखा हुआ है, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है या फिर उससे मिसलीड होने की भी ज़रूरत नहीं है। बल्कि आपको ये बता दें कि एक जो अहम मामला है जिसमें कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को स्टे दे दिया था, जिसमें कि हमने खुद ही पूरे देश के लोगों को एप्लीकेशन दे करके सेंट्रल रजिस्ट्रार को क्लेम करने के लिए कहा था, उसको दोनों पक्षों को सुनने के बाद खारिज कर दिया गया। और साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट को यह भी कहा कि जल्द से जल्द आप अपना फैसला दें, यानी कि जल्द से जल्द सुनवाई करके अपना अंतिम फैसला दें। अब वो वाला जो एप्लीकेशन है जिसमें स्टे था खारिज हो चुका है, तो अब इसके बाद आपका पैसा कैसे मिलेगा, किन लोगों का मिलेगा, उसके लिए क्या करना होगा, ये जानना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। अब जैसा कि हमने आपको बताया था कि सहारा से भी मामला का भी सुनवाई नहीं चल रहा है, बल्कि सहारा से भी मामला में सहारा इंडिया के तरफ से सुब्रतो राय के खिलाफ ये कंटेम्प्ट पिटीशन है, यानी कि उसने आदेश को नहीं माना है, और उसी के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष से भी गया है कि उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। कार्रवाई से मतलब क्या? कार्रवाई से मतलब ये कि कोर्ट का जो आदेश नहीं माना है उसके तहत जो कार्रवाई होता है वो किया जाए, और साथ ही जो पैसा उन्होंने नहीं दिया है वो पैसा दिलवाया जाए। अब ऐसे में किन लोगों का पैसा इस विवाद के बाद, जैसा कि आपको बताया जा रहा था, वो विवाद काफ़ी पहले ख़त्म हो गया है। ये कंटेम्प्ट का मामला है, यानी कि कोर्ट का आदेश नहीं माना है, कोर्ट के आदेश को उन्होंने चुनौती नहीं दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से आगे कोई कोर्ट ही नहीं। अगर वो चुनौती देते तो थोड़ा देर के लिए मान भी लेते। यहाँ पे क्या है, सेबी ने कंटेम्प्ट का पिटीशन लगा दिया है कि भाई कोर्ट के आदेश को नहीं मान रहे हैं, और अभी सुब्रतो राय क्या है, पेरोल पे बाहर हैं, और इसी के लिए माननीय चीफ जस्टिस को हमने चिट्ठी लिखा था और पूरे देश के लोगों को फॉर्मेट दिया था कि आप भी चिट्ठी लिखिए कि आपका पैसा नहीं दिया जा रहा और काफ़ी समय से वो बाहर घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने लोगों के साथ फ्रॉड किया है, सभी का पैसा वापस कराया जाए माननीय कोर्ट के द्वारा। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से देखिएगा तो सफल हो जाएगा। लेकिन आपको ये बता दें, कहीं ना कहीं बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा जाता है कि बाकी जो पैसा बचा हुआ है या फिर बाकी जो पैसा है सुब्रतो राय जमा करते हैं, तो वो पैसा किन को मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि वो पैसा उन्हीं को मिलेगा जिनका सहारा इंडिया का पेपर होगा। कौन सा पेपर? सहारा इंडिया हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड वाला बॉन्ड पेपर या सहारा रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये दोनों पेपर होगा तभी मिल पाएगा। अगर आपका कन्वर्ट कर दिया है क्यू शॉप में, सोसाइटी में, तो इस आदेश का इंतजार करने से कुछ नहीं मिलेगा आपको। ध्यान रखिए इस बात को, मैं शुरू से यही बात बता रहा हूँ। आगे अब कोर्ट का आदेश देखिएगा तो आपको पता चलेगा, धीरे धीरे क्लियर होगा। तो ऐसे में आप पूछेगा पैसा कैसे मिलेगा, तो जो भी जानकारी मैं दे रहा हूँ डॉक्यूमेंट के आधार पर दे रहा हूँ। कुछ समय पहले हमारे पास सेबी का एक लेटर आया था जिसमें कि क्यू सब के बारे में बताया गया था। उन्होंने ये बताया था कि आपके पास अगर क्यू सब का पेपर है, यानी कि क्यू सब में आपका कन्वर्ट कर दिया गया था, तो उसके लिए कंपनी रजिस्ट्रार मुंबई को कंप्लेन करना है। कंप्लेन भेज सकते हैं, जिसकी जानकारी हमने पहले अपने एक वीडियो में दी थी। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। इसके बाद क्या हुआ था, आपका अलग अलग सोसाइटी में, जैसे कि सहारियन हो गया, उसके बाद हमारा इंडिया हो गया, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, और भी अलग अलग सोसाइटी लिमिटेड ऐसा करके लिखा होगा। अगर वो हो गया है तो इसके लिए माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के 22 मार्च 2022 का जो आदेश है उसके हिसाब से आप क्लेम भेज सकते हैं। कहाँ? तो सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी नई दिल्ली, लोधी रोड में भेजना होगा। पहला वाला एड्रेस चेंज हो गया है और हमारे पुराने ब्लॉग पोस्ट पे ही एप्लीकेशन अपडेट कर दिया गया है। उस भी लिंक को आप क्लिक करेंगे तो नया वाला एड्रेस हो जाएगा। पुराने एड्रेस पे जिन लोगों ने भेजा था उनको दोबारा भेजने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ध्यान रहे एक कॉपी फोटोकॉपी करा करके रख लीजिएगा, और जो रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट से भेजिएगा उसका जो स्लिप है उसको चिपका करके ज़रूर रखिएगा। और आगे फर्दर जो भी उसमें जानकारी आएगी वो भी दूंगा, और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो सेबी वाला कंटेम्प्ट वाला मामला है इसकी आगे फर्दर जो भी जानकारी आएगी वो भी दूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में सुब्रतो राय जेल के अंदर होंगे और वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही ऐसा किया जाएगा, ऐसा लगता है।
और आप लोगों को क्या लगता है कमेंट्स करके बताएंगे। आप में से कितने लोगों को लगता है कि मैंने सही कहा है ये भी बताएंगे, और कौन कौन से स्टेट से आप देख रहे हैं और वो भी बताएंगे। क्योंकि आने वाले समय में जिस तरह से न्यूज़ पोर्टल और अलग अलग चैनल के द्वारा झूठी खबर फैलाई जा रही है, मुझे नहीं लगता है कि कल को सही भी जानकारी आएगी तो मैं 1-2 लाख लोगों तक पहुंचा पाऊंगा जब तक आप लोग मदद नहीं करेंगे। इसीलिए आपको क्या लगता है कि हमें ऐसा कुछ संगठन, ऐसा कुछ नेटवर्क तैयार करना चाहिए जिससे कि अलग अलग एरिया में रहने वाले लोग हैं, अलग अलग गांव में, अलग अलग शहर में, उनको हमारे जैसे आप में से कोई लोग होंगे जो इस तरह मदद करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे, तो फर्दर मैं इसके बारे में आगे जानकारी दे पाऊँगा। इस ऑर्डर को पढ़ना चाहते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप हमारे ब्लॉग www.workerboss.in पे जा सकते हैं, जहाँ की मैं उसको अपलोड कर दूँगा, डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और पूरी जानकारी हमने अपने ब्लॉग पे दे दी है जिसको भी जाकर के आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।